मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत सरल सटीक सिंपल विषय पर चर्चा करेंगे कि वो समझ में अगर आ जाए तो फलादेश निकालने में कोई कठिनाई नहीं होती है। बस हमें क्या है, वो सूत्र पकड़ना है, वो तरीका पकड़ना है, ट्रिक पकड़ना है। वो ट्रिक हमें आ जाए तो बस बहुत अच्छा होता है। हम साधारण और सिंपल तौर पे उन ग्रहों का पता लगा सकते हैं कि ये ग्रह जो है अच्छा है, बुरा है, वो फल क्या दे रहा है, वो किसका क्या परिणाम या परिमाप होने वाला है। मित्रों, सटीक तरीके से, क्योंकि सभी ग्रह को नैसर्गिक रूप से किसी न किसी भाव में स्टेटस प्राप्त है। स्टेटस वो क्या होता है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चंद्रमा की स्वराशि क्या बनती है, 4 नंबर का स्वामी कौन होता है, चंद्र ग्रह होता है। मित्रों, ये आप ध्यान रखिए। चंद्रमा उच्च कहाँ का होता है, 2 नंबर में होता है। ये स्वराशि की बात यहां हो गई। और वहां पर जो मैं बात कर रहा हूं वो जो है, यहाँ पर जो है चंद्रमा उच्च राशि में होगा और यहाँ पर क्या होगा, स्वराशि में होगा। ठीक है। शुक्र की बात करें तो शुक्र 2, 7 का तो स्वराशि का हो जाएगा और 12 नंबर में ये उच्च का होता है। ये जानना जरूरी है। ये चंद्रमा, ये शुक्र। मंगल की मैं बात करूं तो मंगल का खेल जो है 1, 8 और 10, ये इसमें स्वराशि 10 में हो गया। 1, 8 का स्वराशि वो हो गया, उच्च हो गया 10 का। ठीक है। इसी प्रकार गुरु की बात करें तो 9, 12 और 4 नंबर में गुरु बलवान की अवस्था में होगा। इसमें 9, 12 में स्वराशि, 4 नंबर में उच्च का, तो यहाँ बली हो गया गुरुदेव। ठीक है। बात करें शनि की तो शनि 7, 10 और 11 नंबर, यहाँ पर शनि जो है बलवान हो गया। ठीक है। बाकी सूर्य को एक राशि प्राप्त है। मित्रों, बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। 3, 6 और 6, ये 6 स्वराशि भी है, उच्च राशि भी है बुध ग्रह की। सूर्य के पास इकलौती राशि है 5 नंबर और यहाँ पर बली होता है वो, और उच्च राशि सूर्य की है 1 नंबर। ठीक है। सारे ग्रह का हमने विवरण आपको दे दिया। अब हमें इसी में नैसर्गिक रूप से पता करना है, बल निकालना है कि हमारा अगर ग्रह यहाँ बैठा हुआ है और वो राशि, वो भाव अगर पा जाता है तो उसका फल क्या होगा, संपूर्ण अच्छा होगा, एक तरफा फल देगा, अच्छा देगा या बुरा देगा, तो उसका क्या फल होने वाला है, इसको हम जान लेते हैं। भाव के कारकता पर मत जाइए, भाव के प्रभाव पर मत जाइए। केवल राशि और भाव में बैठने मात्र से ही मैं बता दूंगा कि यह ग्रह आपका इतना बलवान है। तो आप ये जान लीजिए कि अगर 2 नंबर में, अगर 2 नंबर राशि में चंद्रमा कहीं विराजमान हो तो उच्च का हो गया। आपको पता चल गया कि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। ठीक है, उच्च का होता है। लेकिन वो कहाँ ज़्यादा अच्छा नैसर्गिकता और सटीकता पे फल देगा, जब आपका चंद्रमा लग्न भाव में बैठा हो 2 नंबर राशि में, तब ये चंद्रमा क्या होगा, 100% केवल और केवल अच्छा देगा। ना तो इसका कोई दृष्टि बिगाड़ सकता, ना इसके साथ कोई युति करके बिगाड़ सकता इसका, ना इसके ऊपर कोई अन्य प्रकार का प्रभाव दूसरे ग्रह का लागू हो सकता है। ये स्टेटस चंद्रमा को प्राप्त है। वहीं में बात कर लेते हो केतु ग्रह। केतु ग्रह 3 नंबर यानी मिथुन राशि में उच्च का माना जाता है, नीच का माना जाता है। मिथुन राशि में केतु जो होता है वो नीच का होता है। लेकिन जब मिथुन राशि में केतु, मिथुन राशि में या 9 नंबर धनु राशि में दूसरे भाव में विराजमान हो तो एक अलग तरीके के स्टेटस हो पाता है, क्योंकि राहु केतु परस्पर एक दूसरे के सामने होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नीच भंग इस प्रकार का योग। राहु केतु का उच्चतम या अनुच्चतम से कोई लेना देना नहीं होता। राशियों पर इनकी सटीकता ये बैठती है कि इनको बेहतर सिद्ध करें हम। तो अगर 3 नंबर में राहु उच्च का होता है, केतु नीच का होता है, तो 9 नंबर में राहु जो होता है वो नीच का हो जाता है, केतु उच्च का हो जाता है। तो ये आदल बदल के भी अगर बैठते हैं तो दोनों ग्रह एक दूसरे के राशियों में पावरफुल सिद्ध होते हैं। तो इन भावों में अगर केतु आपको 9 से 3 नंबर राशियों में मिलता है तो वो नैसर्गिक रूप से, यानी कि धनु और मिथुन, ये 2 राशि अगर मिल जाए केतु के लिए तो क्या होगा, 100% यहाँ पर अच्छा फल देने का काम करेगा। ठीक उसी प्रकार केतु 8 नंबर और 9 नंबर में अगर केतु अष्टम भाव में आपको मिल रहा है तो आप निश्चिंत हो जाए, केतु का फल यहाँ पर 100% अच्छा होगा। मित्रों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी।
बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। तीसरे भाव में अगर मंगल ग्रह आपका हो और उसकी बैठने की राशि जो है मित्रों वो 8 नंबर, 1 नंबर या फिर 10 नंबर अगर है तो वो मंगल आपका बहुत पावरफुल रहेगा। कोई ग्रह मंगल के पावर को झुका नहीं सकता, आपको अपना सर्वस्व देने को तैयार है मंगल। इसी प्रकार शुक्र की मैं बात करता हूं। शुक्र अगर चौथे भाव में बैठा है, ये यहां से गिनेंगे तो चतुर्थ भाव आएगा, यहां पर शुक्र आपका विराजमान है और वो बैठने की राशि अगर 4 नंबर है, 7 नंबर है या फिर 2 नंबर है तो ये शुक्र का सबसे पावरफुल स्टेटस होगा, जो सब कुछ आपको भूमि, भवन, वाहन, बंगला, स्टेशन, लग्जरी, सुख सुविधा, चमक धमक सब कुछ देगा आपको। पंचम भाव की मैं बात करूं तो पंचम भाव में अगर गुरु 9 नंबर या फिर 12 नंबर या फिर 4 नंबर राशि में अगर विराजमान है तो ये गुरु की सबसे सुरक्षित स्टेटस माना जाता है। यहाँ पर आपको गुरु एक तरफा लाभ देता है, कोई रोक टोक बिना। ना तो गुरु की कोई दृष्टि बिगाड़ सकती, ना युति बिगाड़ सकती। अगर यहाँ पर राहु के साथ भी अगर युति हो जाता है तो भी गुरु आपको रिजल्ट देने में पॉजिटिव ही असर देगा मित्रों। बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह की अगर उपस्थिति 3 नंबर, 6 नंबर राशि में और छठे भाव यानी इस भाव में अगर हो जाता है तो ये बुध आपका बहुत पावरफुल रहेगा, एक तरफा लाभ आपको बुध देगा। यहाँ पर किसी रोक टोक के बिना बुध ग्रह का सबसे सुरक्षित स्टेटस ये माना गया है, छठे भाव में 3-6 नंबर राशि में बैठना। देखना यह है कि आपका बुध किस राशि में बैठा हुआ है। अन्य स्टेटस की मैं और बात करूंगा, वो आगे चल के करूंगा। अब मैं सूर्य की बात कर लेता हूं। सूर्य अगर 5 नंबर, 1 नंबर राशि सूर्य के पास है और वो 10वें भाव में विराजमान है तो ये सूर्य बहुत सुरक्षित होता है। ये आपको करियर, पितृसत्तात्मक, सरकारी, आत्मबोधि और ऊर्जा, इन केंद्रों में, राजनीति, इन केंद्रों में बहुत ही जबरदस्त लाभ देगा, क्योंकि 10वें भाव में सूर्य का कारक तत्व प्रभाव बिल्कुल बली रूप में होता है। यहां पर सूर्य का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता मित्रों। वहीं पर शनि में 2 मतांतर, 2 मतभेद आते हैं मित्रों, उसके लिए मैं चर्चा करूंगा। शनि 11वें घर में अगर बैठा है आपका शनि 11वें घर में और बैठने की राशि अगर 11 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर है तो शनि यहाँ पर आपको राजयोग, अकेला शनि राजयोग दे देगा, कोई सी की अन्य ग्रह की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वहीं कुछ लोगों का और मानना है कि ये स्थिति 10वें भाव में भी अगर होती है तो भी शनि राजयोग देगा। और शुक्र के लिए एक जो है यानी शनि के 2 मतांतर आते हैं और शुक्र के भी 7वें भाव में कई लोग यही स्टेटस को अच्छा मानते हैं, बेहतरीन मानते हैं। तो दोनों ठीक है मित्रों, जो लाभ दे दे, जो एक तरीके से सटीकता बैठ जाए। मैं बात करता हूं अनुभव पे, मैं बात करता हूं हिस्ट्रिकल चीज पे, मैं बात करता हूं वैदिक ज्योतिष की बात कर रहा हूं। मैं इधर उधर की कहा सुनी बातें नहीं करता हूं, क्योंकि मैं केवल वैदिक ज्योतिष पढ़ाता हूं। वैदिक ज्योतिष में जो कहा गया है उसको मैं अनुभव लाता हूं। अनुभव कैसे मेरे पास आता है? मैं लौकिक कुंडलियों को रिसर्च करता हूं, रिसर्च करने के बाद जो बोध प्राप्त होता है, मुझे अनुभव प्राप्त होता है, उसको मैं शेयर करता हूं वीडियो के माध्यम से मित्रों। तो सूत्र कोई भी मेरा हो वो सटीक काम करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। क्या आपके कुंडली में ऐसा कोई ग्रह राजयोग बना है? अगर कोई भी ग्रह इस स्थिति में आपके कुंडली में बैठा हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि वो एक ही ग्रह काफ़ी है आपको सर्व सुख प्रदान करने के लिए मित्रों। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक मित्रों जरूर पहुंचे। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा मित्रों। जय सिया राम।